हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सनी रिफाइंड नॉलेज से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, जहां पर आप खुद जाकर भी विजिट कर सकते हैं। मैं भी गया हूं, पर मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सच्ची बताऊं तो अगर आप भूत प्रेतों को देखने के शौकीन हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए बात करते हैं दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों के बारे में। जी हाँ, दिल्ली में भी ऐसी भयानक भूतहा जगह हो सकती है, इसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। वैसे आप लोगों को भी शौक तो रहा ही होगा कि अपनी लाइफ में एक बारी भूत प्रेतों को देखने का। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बिना सिर वाले भूत, आत्मा, प्रेत और जिन, डायन वगैरह जितनी भी इनकी प्रजातियां होती हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप एक घोस्ट बस्टर हैं तो आपको जरूर ऐसी जगह पे जाना चाहिए, और अगर एक नॉर्मल इंसान है तो आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए, पर दिन में जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को रिफाइंड नॉलेज को, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। लोधियन सीमेंट्री, लोधियन रोड, कश्मीरी गेट दिल्ली में मौजूद है, और ये दिल्ली के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है। अगर हम किसी कब्रिस्तान में रात के समय घूमने का सोचते हैं तो वो इतना डरावना नहीं हो सकता जितनी हमारी ये लोधियन सीमेंट्री है। वो एक हॉन्टेड प्लेस है, वहां पे आए दिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती ही रहती है। ऐसी एक्टिविटीज को देखने वाले लोग तो कम है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने एक बिना सिर वाले आदमी, जिसके हाथ में उसका सर है, उसको घूमते हुए देखा है। जिसकी कहानी ये है कि उसका नाम है जनरल निकोलस। वो ब्रिटिश टाइम, ये सीमेंट्री एक्चुअली ब्रिटिश टाइम की है, तो वो फौजी भी ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट का था। उसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा उसे धोखा दिए जाने के बाद उसने अपने आप को गोली मार ली, और तब से जनरल निकोलस की आत्मा उस कब्रिस्तान में घूमती है। दिल्ली के अगले हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करें तो संजय वन बहुत ही हरियाली वाला एक घना लगभग 10 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जिसके अंदर बहुत सी कब्रें और एक किला भी आता है, राय पिथौड़ा। इनके बहुत से अवशेष मिलते हैं। ये जो कब्रें हैं और जो किले के अवशेष हैं, ये सब देखने में बहुत डरावने हैं। यहाँ लोगों ने बच्चों के रोने तक की आवाज सुनी है। एक अकेली औरत चलते चलते अपने आप गायब हो जाती है, जिसको देख करके लोग डर जाते हैं। संजय वन में घूमने आए लोगों को किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का भी मारा है। तो सोचिए, अगर आपको ऐसी जगह पे एक रात बितानी पड़ी तो आपकी क्या हालत होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नॉर्दर्न रिज। हम अगर दिल्ली के अगले हॉरर प्लेस के बारे में बात करें तो तीसरे नंबर पे नॉर्दर्न रिज का आना तो बनता है, पर जितना ये हरा भरा है उतना ही डरावना। इसे कमला रिज भी कहा जाता है। यहाँ आपको दिन के टाइम तो बहुत से लोग घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो उसके बाद ये पूरा एरिया वीरान हो जाता है। यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ही रुक पाए हैं, जिन्होंने यहाँ पर रुककर इन्वेस्टिगेट किया। नॉर्दर्न रिज के कुछ एरिया तो ऐसे हैं, इतने घने हैं कि वहां पे आपके मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं आता। यहाँ कुछ लोगों द्वारा महसूस किए गए ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत हद तक बढ़ गई थी। इसमें कुछ लोगों को ब्रिटिश टाइम के कुछ फौजी नजर आते थे, जो खून से लथपथ हुआ करते थे, जिनको देखकर लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वो बेहोश तक हो जाते थे। तो अगर आपका किसी ऐसी जगह पे घूमने का प्लान है तो जरूर घूमिए, दिन के टाइम में घूमिए, लेकिन जैसे ही शाम होने लगे तो वापस अपने घर को हो लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली के अगले हॉन्टेड प्लेस भूली भटियारी के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे आज तक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की जाती हैं। जो लोग यहाँ पे घूमने गए हैं, मैं पर्सनली यहाँ पे घूमने गया हूँ, लेकिन अंदर से आपको वो घूमने वाली फीलिंग नहीं होती। दिल्ली के लोगों ने अग्रसेन बावली, जमाली कमाली की मस्जिद और ऐसे ही काफी सारे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में नाम सुना होगा, लेकिन भूली भटियारी का नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने अभी तक लोगों से छुपा के रखा है। लोगों की सुरक्षा देखते हुए यहाँ पर पुलिस खुद निगरानी रखती है, और शाम को 4 बजे के बाद किसी को भी जाना अलाउड नहीं। रात के समय ये जगह इतनी डरावनी हो जाती है कि वहां पे किसी का रुक पाना भी बहुत मुश्किल है।
दिन के समय भी ये जगह बहुत डरावनी है, लेकिन जो लोग नेचर पसंद है उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ आदमियों के रोने की आवाजें सुनाई देती है। कई नेगेटिव एनर्जीज ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। इसी वजह से इस जगह पर किसी गार्ड को नहीं रखा जाता, और अगर रखा गया भी था तो वो गार्ड एक रात से ज्यादा नहीं रुक पाए। दिल्ली अपने अंदर कई ऐतिहासिक इमारतों को समेटे हुए है। उन्हीं में से एक है अग्रसेन की बावली, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है। अग्रसेन बावली करीब 60 मीटर ऊंचा और 15 मीटर चौड़ा एक सीढ़ीनुमा कुआं है। इसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण महाभारत काल में हुआ था। बाद में अग्रवाल समाज द्वारा इसका रेनोवेशन किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस बावली में पहले काला पानी हुआ करता था, जो यहाँ पे आए उदास लोग और परेशान लोग उन सबको अपनी ओर आकर्षित करता था और उनको प्रोत्साहित करता था कि वो पानी में कूदकर खुदकुशी कर ले। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर कुछ बुरी आत्माओं का वास है। कई लोगों ने यहाँ परछाई देखने तक की बात कही। कबूतरों की गुटरगू और चमगादड़ की चीखें और उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाजें जो कि पत्थर की दीवारों में गूंजती हैं, जिसकी वजह से ये बावली का माहौल बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है। फिरोजशाह कोटला में जहां एक तरफ स्टेडियम बना हुआ है, जहां अनिल कुंबले ने 10 विकेट, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे महान दिग्गज खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी पारियां खेली है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक खंडर सा किला है जहां रहस्यमयी जिन रहते हैं। इस जगह की यह मान्यता है कि आपकी कोई भी परेशानी हो उसे आप एक पत्र के रूप में लिखकर यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं और वो जिन आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। गुरुवार के दिन तो यहाँ पे मेला सा लगा हुआ होता है। फिरोज शाह तुगलक अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक के राजगद्दी छीनने के बाद 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया। इस इमारत के कुछ हिस्से तो बहुत ही डरावने हैं। रास्ते हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए होते हैं। इन रास्तों में कुछ रास्ते तो ऐसे होते हैं जिन पर चलने से आप अपनी मंजिल से भटक सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहां जा रहे हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट रोड एक ऐसी ही जगह है जहां बहुत सी भूतहा घटनाएं हुई हैं। सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैंटोनमेंट रोड दिल्ली में ही होती है। लोगों का कहना है कि रात के टाइम यहाँ एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि इस औरत की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब से उसकी आत्मा इसी रास्ते पर लोगों से मदद की गुहार करती है। वो आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगती। अगर किसी ने लिफ्ट दे दी तो उनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला, और अगर किसी ने उसे लिफ्ट नहीं दी तो वो उस गाड़ी या बाइक की स्पीड में उनके साथ साथ भागती है। भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं कि नहीं होते ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप अंधविश्वास मत कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कुछ भी आपके सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं और जिनको इन जगहों के बारे में नहीं पता, उन लोगों को भी ये बातें पता चले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।